बार की बात है। किसी एक गांव में मंगलू अपनी 21 साल की बेटी गुड़िया और अपनी पत्नी मनोरमा के साथ रहता था। मंगलू सरकारी दफ्तर में नौकरी करता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है, पापा कैसे आएंगे? तू जल्दी से तेरे पापा को फोन मिला। मैं इन्हें कह देती हूँ कि न्यूज में बता रहे थे कि शाम तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। जब बारिश रुक जाए तब आए, वरना तेरे पापा हड़बड़ाकर बारिश में ही भीगते हुए घर आ जाएंगे। धत तेरी की, घर से छाता भी नहीं लाया मैं। मनोरमा तो कह रही थी कि शाम तक जाकर बारिश रुकेगी। अब मैं तब तक क्या यहाँ मक्खियाँ मारता फिरूं? शाम को करीब 6-7 बजे बारिश रुक जाती है और मंगलू अपने घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में एक बाजार पड़ता था, जहाँ से मंगलू कुछ तले हुए नमकीन और मिठाई के साथ साथ मछलियाँ थैले में भरकर ले जाता है। अब तो शाम के कुछ लगभग 7:30 बज चुके थे। तब मंगलू ने सोचा, अगर मैं शहर के रास्ते से जाऊंगा तो फिर घर पहुँचते पहुँचते बहुत देर हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी जंगल के रास्ते से ही चला जाता हूँ। सीधा रास्ता है, जल्दी पहुँच जाऊंगा। उस जंगल के बारे में कई सारी अफवाहें थी कि उस जंगल में रात के वक्त ही क्या, कोई दिन में भी जाने से डरता था, क्योंकि उस जंगल के आसपास के लोगों का यही मानना था कि उस जंगल में शैतानी शक्तियों का वास था। हालांकि मंगलू ये बात बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन उसे घर जल्दी पहुंचनी थी, इसीलिए उसने उसी रास्ते को चुना जहां जाने से लोग डरते थे। अब वो आधा जंगल पार कर चुका था कि तभी उसे किसी औरत की जोर जोर से रोने की आवाज आई। पहले तो वो डर गया, लेकिन जैसे ही उसने उस औरत को देखा तो उसने राहत की सांस ली, क्योंकि उस औरत ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसने घूंघट कर रखा था। ये चुड़ैल तो नहीं हो सकती है, क्योंकि चुड़ैल तो सफेद साड़ियाँ पहनती है और इसके पैर भी सीधे हैं। तुम कौन हो? देखो, दिखने में तो तुम सुहागन लगती हो। तुम्हारा पति कहाँ है? वो औरत कुछ भी ना बोली। लगता है डर गई है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। मंगलू को लगा कि वो कोई गरीब मजदूर की पत्नी है जो रास्ता भटक गई है। देखिए, आप डरिए मत। मुझे लगता है आपको इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए शायद रास्ता भटकते हुए आप यहाँ तक आ गई है। आप एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी पे आकर बैठ जाइए। मैं अपने घर की ओर जा रहा था। आप आज रात के लिए मेरे घर में रुक जाना, मैं आपको कल सवेरे आपके घर तक पहुँचा दूंगा। वो औरत अब भी कुछ नहीं बोल रही थी। वो चुपचाप आकर मंगलू की गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। माँ, 9 बज रहे हैं, पापा अभी तक घर नहीं आए। माँ बेटी दोनों मंगलू के आने की राह देख रहे थे कि तभी मंगलू की मोटरसाइकिल की आवाज आती है। मंगलू ने सारी बात बताई। गुड़िया, मछली लाया हूँ, तुम और आंटी मिलकर जल्दी से पका दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। जी पापा। चलिए आंटी, रसोई इस तरफ है। पूरे वक्त वो औरत चुपचाप थी। वो गुड़िया के सवालों का भी कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे गुड़िया को उस पर शक हो रहा था। ये औरत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, जरूर कुछ गलत है इसमें। सुनिए, आप जल्दी से मछली निकाल कर धो लीजिए। मैं आंगन में बने चूल्हे पर चावल चढ़ा कर आती हूँ, ठीक है? गुड़िया चावल चढ़ाकर अंदर किचन में आती है तो देखती है कि वो औरत अब भी थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। आपने अभी तक इन्हें साफ नहीं किए? देखिए, अगर आप डर रही है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। इसका भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। हद है यार ये औरत। अच्छा, चावल शायद पक चुके होंगे, मैं उन्हें देखकर आती हूँ, अब तब तक मसाले पीस लेना। लेकिन इस बार भी जब गुड़िया आई तब भी वो औरत थैले में से मछलियाँ ही निकाल रही थी। ये आप क्या कर रही है? आपको समझ नहीं आता? बाहर लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं, रात के 10 बज चुके हैं। समय का कुछ ख्याल लिहाज है कि नहीं? मैं मसाले पीसने जा रही हूँ, मेरे आने तक इन मछलियों को अब अच्छे से मैरिनेट करके रखना। इतना कहकर गुड़िया वहाँ से चली गई और थोड़ी देर बाद जब वो किचन के दरवाजे पर आकर देखती है तो देखते ही रह जाती है। उसे अपने आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके पैर जम गए थे, हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने देखा कि पूरा किचन खून से लथपथ था और वो औरत का घूंघट भी हटा हुआ था। उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। फर्श पर सिर्फ खून ही खून दिखाई पड़ रहे थे और वो औरत कच्ची मछलियों के मांस को चबा चबा कर खा रही थी। ये क्या है? माँ को बुलाती हूँ। नहीं, माँ घबरा जाएगी। गुड़िया आंगन में जाकर मशाल जलाकर लाती है। उसने आग दिखाकर पहले उस चुड़ैल को घर से बाहर निकाला, जिसको देखकर गांव वालों का जमावड़ा शुरू हो गया था। वो चुड़ैल भीड़ को हटाते हुए जंगल की तरफ भागते हुए गई। वाह बिटिया, तुम्हारी हिम्मत को तो दाद देनी पड़ेगी। कितनी बहादुर हो तुम। हाँ बहन जी, आपकी बेटी तो बहुत ही बहादुर है। आज गुड़िया की सूझबूझ की वजह से उसका परिवार सुरक्षित था। उस दिन के बाद से उस जंगल में किसी का भी आना जाना हमेशा के लिए बंद हो गया था।